देश के नौनिहाल स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य भी सुरक्षित हाथों में होगा। लेकिन आज हमारे देश के बच्चों की बहुत बड़ी संख्या अनीमिया और कुपोषण का शिकार है। इससे निपटने के लिए सरकार मिड डे मील योजना और ना जाने कौन कौन सी योजनाओं में अरबों रुपया खर्च करती है ताकि हमारे देश का भविष्य यानी बच्चे स्वस्थ रहें। कुपोषण की वजह से हर साल हजारों बच्चे दम तोड़ देते हैं और लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। लेकिन देश की इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है प्रयागराज के झूसी की रहने वाली डाइटिशियन अम्मातुल फातिमा ने। फातिमा ने एक ऐसा सुपरफूड बिस्किट तैयार किया है जो बच्चों के अंदर कुपोषण को रोकने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। यही नहीं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उसको भी ये बिस्किट हाई प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, साथ ही कई जानलेवा बीमारियों से भी बचाएगा। बस चाय की चुस्की के साथ आपको 2 बिस्किट सुबह शाम खाने हैं। स्पाइरुलिना उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग नॉनवेज से परहेज़ करते हैं, क्योंकि स्पाइरुलिना एक कंप्लीट वेजिटेबल प्रोटीन है और हाई प्रोटीन हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, जो कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ये उनके लिए एक बेस्ट सोर्स है अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए, कि उनको एक वेजिटेबल प्रोटीन मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत 94 स्थान पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण के मामले में हर 4 साल के बच्चों में हर चौथा बच्चा भारत से है। वहीं भारतीय युवा लड़कियों में भी हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम रहता है। यही बात फातिमा को परेशान करती थी और फातिमा ने इस तोड़ को खोजा स्पिरुलिना में। इस काम को करने का मुख्य एम मेरा ये था कि अनीमिया और कुपोषण को कम करना, क्योंकि भारत में लगातार अनीमिया और कुपोषण की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ग्लोबल भुखमरी सूचकांक के अनुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भुखमरी से जूझ रहे देशों में इंडिया का स्थान 20वां है और यूनिसेफ के अनुसार हर 4 साल से कम उम्र के बच्चों में हर चौथा बच्चा भारत का है। ठीक है, ये सोच करके हमने सोचा कि इस तरह से इंडिया में अनीमिया और कुपोषण बढ़ता ही जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, कोई ऐसी चीज़ से डाइट के थ्रू बच्चों को दी जाए जिससे कि उनका जो ये लेवल है अनीमिया का और कुपोषित बच्चों का वो कम हो। क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में भी काम कर चुकी हूँ एज अ डाइटिशियन, इसलिए मैंने ये देखा है कि बच्चों को छोड़ दीजिए तो भी जो आजकल के युवा लड़कियाँ हैं, किशोरावस्था वाली लड़कियाँ हैं, उनका एनीमिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लगातार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते थे जिनका हीमोग्लोबिन लेवल औसत से कम रहता था, 8-9 मिलीग्राम से भी कम रहता था। तो मेरा ये मेन एम था, क्योंकि स्पाइरुलिना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है। फातिमा ने बताया कि स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये एल्गी शैवाल नमी वाली जगह पर उगते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो स्पिरुलिना हरे रंग की काई होती है जिससे सभी लोग परिचित हैं। बिस्किट के रूप में इसके आने से बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे। स्पाइरुलिना जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। एल्गी शैवाल वो होते हैं जो नमी वाले जगह पे उगते हैं, हरे रंग की काई के रूप में नॉर्मल लोग इनको जानते हैं, उगाते हैं। अब तो कमर्शियल लेवल पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है, बाकायदा पूरा सेटअप इसका तैयार किया जाता है कि इसको अच्छे से उगाया जा सके और प्रोक्योर किया जा सके। देखिए, भारत में कुपोषण एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत समय से काम हो रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत कंक्रीट सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया। इसी सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक कोशिश की और स्पिरुलिना जो एक तरीके का एल्गी है, उस एल्गी को ड्राई करके उसको इनकॉर्पोरेट किया गया और बिस्किट्स बनाए गए। बिस्किट्स बनाने का रीज़न ये था कि बिस्किट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत आराम से खिलाया जा सकता है और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं बिस्किट्स, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में
प्रोसेसिंग यूज़ होती है, टाइम यूज़ होता है, तो वो कम से कम कोई ऐसा आइटम बने जो थोड़ा इजी टू हैंडल हो, उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और बच्चे बहुत शौक से बिस्किट्स को खा लेते हैं। तो ये बिस्किट्स जो है, क्योंकि स्पिरुलिना में प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है और उसकी प्रोटीन ऐसी होती है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत हाई है और वो बहुत आराम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट करके ये बिस्किट्स बनाए गए। डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इसके लिए पेटेंटिंग फाइल की हुई है और ये काम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की एक PhD स्टूडेंट ने किया है उनके सुपरविजन में, और प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जो वाइस चांसलर है अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उनके अंडर में ये काम हुआ था होम साइंस डिपार्टमेंट में। 6 महीने इस बिस्किट का ट्रायल किया गया और जब नतीजे आए तो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। अब अनीमिया और कुपोषण के लिए आपको अलग से सप्लीमेंट नहीं खाना पड़ेगा, बस आपको सुबह शाम चाय के साथ 2 बिस्किट खाने हैं। फातिमा की इस खोज से कुपोषण ही नहीं बल्कि समाज की भी काफी मदद होगी। फॉरेन कंट्रीज़ में स्पाइरुलिना की टैबलेट और पाउडर बहुत दिनों से यूज़ किया जा रहा था। फॉरेन में लोग इसको अपने दूध में डाल करके और मिल्क शेक के रूप में और टैबलेट्स के फॉर्म में लेते रहे हैं, हाई प्रोटीन के लिए, हाई प्रोटीन, हाई आयरन, हाई विटामिन, हाई मिनरल्स के लिए। तो मेरा ये एम था कि इस पर कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाया जाए जो इंसान डेली यूज़ करे, जैसे बिस्किट। तो हमने इससे रिलेटेड 10 प्रोडक्ट बनाए, जिसमें से बिस्किट को हमने फाइनल किया खिलाने के लिए, और हमने इसका ट्रायल किया। पहले ब्लड सैंपल्स लिए, उसके बाद प्रतिदिन बच्चों को 4 बिस्किट एक दिन की डेली डोज रखी कि 2 बिस्किट सुबह 2 बिस्किट शाम बच्चों को खिलाया। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ हमने उनका ब्लड सैंपल कराया तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो मेरी ये स्टडी इस तरफ आगे बढ़ी कि अगर इसको डेली यूज़ किया जाए, बिस्किट सबसे अच्छा फॉर्म है खाने का मेरे हिसाब से, और बाकी सारी फूड प्रोडक्ट की तुलना में इंसान चाय के साथ बिस्किट ज़रूर लेता है। अगर वो ये न्यूट्रिशियस बिस्किट लेगा तो उसकी हेल्थ में सुधार होगा और कुपोषण और अनीमिया से राहत मिलेगी उन्हें। जो ये बिस्किट्स बनाने के बाद जो इंटरवेंशन स्टडी की गई उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। इनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना वेरिएबल है कि ये बिस्किट्स बहुत आराम से फर्दर गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, सैम के जो बच्चे हैं, सीवियरली मैलनरिश्ड, उनको ये दे करके शायद उनका थोड़ा सा कुछ मदद की जा सकती है। प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन के इरेडिकेशन में सोसाइटी को थोड़ी हेल्प की जा सकती है। फातिमा ने स्पिरुलिना बिस्किट के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। इस बिस्किट की खास बात ये है कि ये काफ़ी सस्ता है और प्रोटीन, आयरन, जिंक, फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर एक कंप्लीट आहार है जो आपके पोषण का पूरा ध्यान रखता है। मेरी आगे की सोच ये है कि जब मेरा पेटेंट फाइनल हो जाएगा तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जैसे हेल्थ से रिगार्डिंग आज ढेरों प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, आटा नूडल्स है, इस तरह से मेरी ये कोशिश है कि मेरे बिस्किट भी बाज़ार में इस तरह से आएँ कि स्पाइरो न्यूट्री बिस्किट्स जो है वो अनीमिया और मेल न्यूट्रिशन को कम करता है। इसको खाने से एनीमिक लेवल ठीक हो जाएगा। तो जैसे लोग अनीमिया को कम करने के लिए इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, उसको छोड़ करके वो किसी फूड प्रोडक्ट का यूज़ करें और वो इन बिस्किट्स को अपने डेली आहार में शामिल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा सकता है। अभी तो फिलहाल अगर कोई इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहेगी इसका तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। जब तक पेटेंट हमारा नहीं हो जाता तब तक बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज करने की कंडीशन में नहीं है, और उसके बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सकता है। वैसे भी कॉस्ट इफेक्टिव बिस्किट्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा सकते हैं। विदेशों में टैबलेट और पाउडर के रूप में काफ़ी समय से स्पिरुलिना का इस्तेमाल हो रहा है और ये विदेशी प्रोडक्ट भारत में भी बेचे जा रहे हैं। फातिमा का स्पिरुलिना का बिस्किट रूपांतरण प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ते कदम की पुष्टि करता है।